आजकल हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि बहुत कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, कार्डियक अरेस्ट, डायबिटीज, ये सब बहुत ही जल्दी या कम उम्र में ही देखने को मिल रहे हैं। आज हम इनमें से एक मुख्य समस्या जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं उसकी बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। क्यों होता है, किस तरह से हम इसको नेचुरल तरीकों से ही हम बैलेंस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, आज अपनी वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, गर्भ संस्कार कंसल्टेंट एंड योग एक्सपर्ट। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि खून का प्रेशर। हमारे शरीर में जो ब्लड का प्रेशर है वो एक मेंटेनेंस के साथ या एक कंट्रोल मैनर में हमेशा जो है वो खून प्रवाहित होता रहता है हमारी आर्टरीज में और वेन्स में। और जब ये हमारा एक कंट्रोल में रहता है तो हमारे जो है स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर ये राइज कर जाता है तो शरीर में थकान महसूस होना, एनर्जी लेवल्स लो फील होना, कभी कभी इसकी वजह से सर में दर्द होना, चक्कर आना, या फिर कभी कभी जो है हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो ये सब जो है ब्लड प्रेशर के कुछ राइज होने के सिम्टम्स हैं। और यदि ये कम हो जाता है तो हमें जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे हाथ पैरों में शक्ति या एनर्जी नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। और कभी कभी बहुत कम ब्लड प्रेशर जाने की वजह से जो है बेहोशी भी आ सकती है। तो ये है ब्लड प्रेशर के हाई या लो होने के कुछ सिम्टम्स। तो ब्लड प्रेशर राइज कब होता है? जब हमारा मेटाबॉलिज्म या हमारी जो डाइजेस्टिव फायर्स हैं वो अगर ठीक से काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में मेटाबोलाइट्स या गंदगी जो शरीर से बाहर निकलनी चाहिए नहीं निकल पाती है, तो जब वो हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होती है उसकी वजह से प्रेशर रेज करना शुरू कर देता है। और ब्लड प्रेशर लो कब होता है? जबकि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक भी नहीं है, भूख नहीं ठीक से लग रही है, और जब हम खाना खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जब प्रॉपर नहीं होता है तो उसकी वजह से न्यूट्रिशनल लेवल की डिफिशियंसीज होते होते ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर हाई और लो जो है इन कंडीशंस में होता है। अब आइए जानते हैं कि क्या हम वो चीज़ें करें जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नेचुरल वे से ही कंट्रोल रहे और हमें मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले तो यदि हमें एक बारी चेक कराने में ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है तो कभी भी फर्स्ट टाइम की रीडिंग पे कोई भी मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। आप उसको रेगुलर चेक कीजिए। रेगुलर चेक करते करते आपको लगता है, आप एक हफ्ते का चार्ट बनाइए, उसमें अगर आपको लगता है कि आपका प्रेशर जो है वो रेगुलर राइज पर ही जा रहा है तो उसके बाद आप सबसे पहले कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या हम नेचुरल चीज़ें ऐसी ले सकते हैं जिससे कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120 सिस्टोलिक या 130 सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक यानी नीचे वाला जो है वो 70 से 80-85 तक जो है वो नॉर्मल माना जाता है। यदि इससे अप में है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे, यदि इससे लो में जा रहा है तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे नेचुरल टिप्स की जिसकी मदद से जो है ब्लड प्रेशर को नेचुरल वे में कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज या योगा को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि योगा और एक्सरसाइज जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी होते रहने से हमारी मसल्स को, हमारे सर्कुलेशन को इतना अच्छा रखता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। इसके साथ साथ स्ट्रेस से दूर रहना है, मीन्स कि एक हेल्दी स्लीप पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। रात को 10 से 11 बजे के बीच में आप सो जाइए और सुबह 5-6 बजे या मैक्सिमम 7 तक आप उठ जाइए। 7 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लीजिए। खाने पीने में नमक कम रखना है। ऊपर से जो हम सैलेड्स में या फ्रूट्स में सॉल्ट ऐड करते हैं वो नहीं करना है। पकते हुए खाने में जितना हमने सॉल्ट ऐड कर दिया वही अच्छा रहता है, उसकी भी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। हमारी डेली की जो रिक्वायरमेंट है सॉल्ट की, दैट इज़ बिटवीन 5 to 8 ग्राम्स। और कुछ ऐसे फल और सब्जियां जो भी मौसम की हैं, जो पोटेशियम से भरपूर है, जिसमें कि केला, संतरा, टमाटर, पालक, आलू, ये सब आते हैं, इनको भरपूर मात्रा में लीजिए। तो ये पोटेशियम रिच फूड भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो ये सब करने के बावजूद भी यदि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है
और आप अभी तक कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप पहले एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास ज़रूर जाइए, जो भी आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन है, क्योंकि आयुर्वेद में जो है इसको हम दोषों के अनुसार जो समझते हैं और ब्लड प्रेशर को हम उसी के हिसाब से ट्रीट करते हैं, ना कि एक बीमारी की तरह, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है, बल्कि आपके शरीर में किसी तरह का अगर डिसबैलेंस हो रहा है, चाहे वो आपका मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो आपका स्ट्रेस है या कुछ और है, तो अगर हम उसको बैलेंस करते हैं तो ब्लड प्रेशर बहुत ही आसानी से जो है वो कंट्रोल में आ जाता है बिना किसी मेडिसिन के। और अगर मेडिसिन देनी भी पड़ती है तो आयुर्वेदिक फिजिशियन आपको कुछ इस तरह की मेडिसिन देगा जिससे नेचुरल वे में ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल भी हो जाएगा, आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा और आप हमेशा हेल्दी भी रहेंगे और आपकी बॉडी जो है किसी भी तरह के मेडिसिन की डिपेंडेंसी पे नहीं आएगी। तो इसी के साथ साथ आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।